हेलो तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टीच क्लास टीबीटी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ। जिन दोस्तों को मैथ में कठिनाई आती है, छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती हैं मैथ में, और उससे मैथ की कैलकुलेशन बोल सकते हैं हम उसको, तो आज हम उस पर वीडियो लाए हैं। साधारण मैथ, ऐसी 10 चीज़ों पर बात करेंगे मैथ में, जो छोटी छोटी मैथ की चीज़ें हैं लेकिन इनका महत्व ही मैथ है। यदि ये चीज़ें नहीं आती आपको तो मैथ में आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं वीडियो। तो देखते रहिए लास्ट तक और अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम संख्या, दूसरी पढ़ेंगे विषम संख्या, और तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे भाज्य संख्या, और चौथे नंबर पर पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, और पाँचवें नंबर पर पढ़ेंगे परिमेय संख्या, और छठे नंबर पर पढ़ेंगे जोड़ की भिन्न, सातवें नंबर पर पढ़ेंगे घटाना की भिन्न, और आठवें नंबर पर पढ़ेंगे गुणा भाग की भिन्न, और नवें पर पढ़ेंगे प्लस माइनस का खेल, कि प्लस माइनस का खेल कैसे होता है, संख्याओं में जो प्लस माइनस आ जाते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो उसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे बहुत ही इजीली। और लास्ट जो 10वें नंबर पे है वो है जीरो का खेल। ये जीरो जहाँ पे आ जाता है वो वहाँ पे क्या संख्याओं में परिवर्तन होता है, जीरो का जोड़ कैसे होता है किसी संख्या के साथ, जीरो का गुणा कैसा होता है किसी संख्या के साथ, जीरो का भाग कैसे होता है संख्याओं के साथ। तो चलिए बने रहिए लास्ट तक और अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाइए। चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखते हैं सम संख्या क्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्ण कट जाती हैं, यानी विभाजित हो जाती हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है आदि। ऐसी जैसे 2 है तो 2 से 2 सिंपली कट जाता है, 8 है 2 से सिंपली पूरी तरह से कट जाता है। तो यहाँ पे ये सम संख्या होगी। तो चलिए अगली देखते हैं। अब देखेंगे विषम संख्या। ऐसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7 आदि। ऐसी संख्याएं दोबारा ऐसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं, यानी पूर्ण विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। तो चलिए अगली देखेंगे भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो किसी भी पहाड़े से या फिर किसी भी संख्या से कट जाएं, उन्हें यहाँ पे होगा भाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ आदि। जैसे 4 2 से कट सकता है, 6 3 से कट सकता है, 8 2 से कट सकता है, 4 से कट सकता है। तो ये क्या होंगी, सम संख्याएं। अगली देखते हैं अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से कटें, किसी भी संख्या से ना कटें, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7 आदि। ये आपने देखा होगा, 2 किसी भी पहाड़े से नहीं कटती हैं, केवल 2 से ही कटती हैं। एक यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती, एक की मात्र नहीं होता एक का। और 3 है, 3 भी किसी से नहीं कटता, केवल स्वयं से ही कटता है। 5 है, 5 भी स्वयं से कटता है, 7 भी स्वयं से कटता है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या होगी। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो केवल स्वयं से कटें, ना कि किसी भी संख्या से कटें, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। केवल स्वयं से ही कटना चाहिए और अन्य किसी भी संख्या से ना कटती हूँ। तो अगली से देखिए, अब देखते हैं हम परिमेय संख्या।
ऐसी संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सके, जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं या फिर p/q के रूप में, यानी अंश बटे के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। बेसिकली जो सभी संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्या ही होती हैं, क्योंकि हम हर संख्या को भिन्न में लिख सकते हैं। जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 22/7 हुआ। 22/7 है जो, वो है पाई का मान। किसका है? पाई का मान। आपको सिंपली पता होगा पाई का मान। तो यहाँ पे आप एक नोट लिख लीजिए कि जो पाई है वो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या यानी इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। और आपने देखा होगा कि पाई का मान जो है, यहाँ पे मैंने बताया है 22/7, ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि 22/7 है वो परिमेय संख्या है, और पाई है जो, पाई वो अपरिमेय संख्या है। मान तो परिमेय है लेकिन पाई अपरिमेय है, आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे अपरिमेय भी आपको समझ में आ गया होगा कि जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई हुआ और अन्य संख्याएं हैं। जैसे 1 हुआ, तो आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि 1 कैसे परिमेय हो सकती है, एक अंश बटे के रूप में तो है ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख सकते हैं। जैसे 2 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, 3 के बटे में 1 लिख सकते हैं, 4 के बटे में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से जब 3 काटेंगे तो वो सिंपली 3 ही बचेगा, तो वही संख्या हो गया। यानी 1 बटे में लिख सकते हैं, यानी 1 से भाग दे सकते हैं, नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं होती 1 से, और यहाँ पे परिमेय संख्या ही मानी जाएगी। पाई है जो अपरिमेय संख्या है। अगली देखते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, जोड़ की भिन्न। जोड़ की भिन्न यानी आपसे यदि कहा जाए कि आप 4 और 6 को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे आप सिंपली जोड़ देंगे 4 और 6 10। यहाँ पे तो आप सिंपली जोड़ देंगे कि 10 हो गया। यदि आपसे कहा जाए कि 4/2 प्लस 6/2 को जोड़ दिया जाए, तो आप कैसे जोड़ोगे? तो इसकी अलग से ट्रिक है जिसे हम बोलते हैं जोड़ की भिन्न। यानी भिन्न का अर्थ होता है यहाँ पे परिमेय। अभी हाल सिंपली हम पढ़ चुके हैं इससे पहले, परिमेय संख्या को हम भिन्न कहते हैं। परिमेय संख्या को हम भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पे इसका सिंपली तरीका है कि एक हमें सीधी लाइन खींच लेनी है और इन हरों का 2 का लासा ले लेना है। यहाँ पे आप याद रखिए, यहाँ पे जो ऊपर होते हैं वो अंश होते हैं, नीचे होते हैं वो हर होते हैं। यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि जो अंश होते हैं, हंस, वो ऊपर उड़ते हैं, और हर जो है, हल है, वो नीचे चलता है। तो यहाँ पे दो हैं जो अंश हैं, सॉरी हर हैं, इनकी लासा लेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ से इस 2 को काटना है। कितनी बार कटेगा? 2 एकम 2, तो यहाँ पे 1 आएगा जिसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 4 एकम 4, यहाँ पे आपको सिंपली 4 लिख देना है, और ये प्लस यहाँ पे प्लस लिख देना है। यहाँ पे क्या करना है? इसका गुणा कर देना है, और सिंपली यहाँ पे जोड़ का जोड़ लिख देना है। इस 2 से इस 2 को काटना है। कितनी बार में कटेगा? 1 बार में। 2 एकम 2, यहाँ पे गुणा होगा 6 एकम 6, 6 4 10/2, और 2 का यहाँ पे भाग दे दिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। हो गया। कितना है? ईजिली है। आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये भी मैं फास्ट आपको समझा देता हूँ। एक और एग्जाम्पल लिया है मैंने,
यहाँ पे 4 और 2, तो 4 और 2 का जो लासा आएगा वो आएगा 4, और यहाँ पे 4 से 4 कट जाएंगे, यहाँ पे 1 का गुणा होगा, यहाँ पे 2 होंगे और जोड़ का जोड़ लगा देंगे, 2 से 4 काटेंगे तो 2 बार कटेगा, यहाँ पे 2 गुणा हो जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 4/4, यहाँ से 4 से 4 उड़ जाएगा, यानी 1 आंसर आ जाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हमें जिस प्रकार हमने प्लस की भिन्न सीखी थी उसी प्रकार जस्ट माइनस की भी है। यहाँ पे केवल माइनस का हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे इसका जो एलसीएम लासा है वो 4 आएगा, 4 से 4 कटेगा, और यहाँ पे 2 माइनस 2 से 4 कटेगा 2 बार, 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे जो 2 माइनस 6 है वो यहाँ पे माइनस का 4 आएगा, यहाँ पे 4 से 4 उड़ जाएगा, और यहाँ पे -1 इसका आंसर आ जाएगा। आपको यहाँ पे डाउट होगा कि यहाँ पे माइनस क्यों आया है, तो अगली वीडियो में हम इसी को जानेंगे, आगे इसी को हम देखेंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं गुणा और भाग की भिन्न। तो यहाँ पे मैंने एक गुणा की भिन्न ले ली हुई है। यदि आपसे कहा जाए कि 6 गुणे 4 कर दीजिए तो आप सिंपली यहाँ पे 12 कर देंगे। यदि मैं आपसे कहूँ कि 6/2 और 4/3 का गुणा कीजिए तो यहाँ पे यही मेथड काम करता है, गुणा की भिन्न और भाग की भिन्न। यहाँ पे गुणा की भिन्न ये है और भाग की भिन्न ये है। यहाँ पे सिंपली चिन्ह लगा मिलता है भाग और बीच में गुणा। तो यहाँ पे यदि अंश से हर कट रहा हो, इससे ये कट रहा हो या फिर इससे ये कट रहा हो, इससे ये कट रहा हो या फिर इससे ये कट रहा हो, तो आप सिंपली काट सकते हैं। यदि ना कट रहे हो तो आपको क्या करना है, अंश अंश का गुणा कर देना है, बटे में हर हर का गुणा कर देना है, और सिंपली काट पीट देना है और सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आप देखते हैं कि ये 3 से ये 6 कट रहे हैं, तो यहाँ पे काट देंगे, और इस 2 से ये 2 कट जाएंगे। ध्यान रखिए इस 2 से 4 नहीं कट सकते, यहाँ पे इनका गुणा ही होगा, वरना गलत हो जाएगा सवाल। तो यहाँ पे ये 4 बचे हैं, तो 4 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। यहाँ पे देखेंगे भाग की भिन्न, तो यहाँ पे दे रखी है भिन्न, तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 6/2 जो कि त्यों लिखना है, और जो इस वाली संख्या है इसको यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई गुणा का चिन्ह लगा देना है, और अंश को हर में पहुँचा देना है और हर को अंश में, यानी यहाँ पे हो जाएगा 6/2, यानी 2 नीचे आ जाएगा और 6 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये देखो गुणा की भिन्न बन गई है। तो यहाँ पे जैसे गुणा की भिन्न सॉल्व की थी, यहाँ पे वैसे ही सिंपली कर लेंगे। इस 2 से 3 कट जाएगा, 3 बार में कटेगा, इस 2 से ये 3 बार में कटेगा, यहाँ पे 9 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं। यदि दोस्तों आपको समझ में आ रहा हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। अगली वीडियो हम समीकरण पर लाएंगे, बहुत ही सिंपली ईजिली समझेंगे और आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग कराएंगे। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं प्लस माइनस का खेल। बहुत ही ईजिली है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से समझते हैं, बहुत ही सरल है। जो इसके बेसिक नियम होते हैं वो होते हैं कि जो प्लस और माइनस का गुणा है, यदि हम प्लस माइनस का गुणा करें तो वो माइनस में आता है। यदि हम माइनस प्लस का गुणा करें तो वो माइनस में आता है, और माइनस माइनस का गुणा करें तो वो प्लस में आता है, और प्लस प्लस का गुणा करें तो वो प्लस में आता है। इन चारों चीज़ों को आपको याद रखना है कि माइनस और प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस 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 होता है। इसी पर हम उदाहरण समझेंगे। जैसे पहला नियम इस उदाहरण पर लगेगा, जैसे जो माइनस है यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे +2 होगा, -2 माइनस है तो यहाँ पे हमने -2 सिंपली मान लिया है। तो प्लस माइनस यहाँ पे देखो माइनस में इसका उत्तर आया है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो माइनस में ही उत्तर आएगा। और बी है जो
यहाँ पे सिंपली इस पे लगेगा, माइनस है वो माइनस यहाँ पे ले लिया है, और प्लस है वो इस पे प्लस ले लिया है। तो यहाँ पे माइनस में इसका उत्तर आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए माइनस में इसका उत्तर आया, यानी प्लस माइनस माइनस। अगला देखते हैं सी। सी है जो इस पर रूल लग रहा है यहाँ पे माइनस माइनस, तो यहाँ पे हमने माइनस और माइनस ले लिया है। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो यहाँ पे देखिए प्लस के 4 आए हैं, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और लास्ट देखते हैं प्लस प्लस प्लस। यहाँ पे +2 गुणे +2 तो 4 हो जाएगा। बहुत ही ईजिली है। और एक चीज़ और आप याद रखिए कि एक सवाल पहले आया था कि जो भी संख्या बड़ी हो, यानी प्लस की हो या फिर वो माइनस की, तो उत्तर हमेशा, यदि आप जोड़ घटाओ, संख्याओं को जोड़ घटाओ, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे इसका गुणा किया है, मल्टीप्लाई किया है। यदि हम जोड़ घटाएंगे तो जो भी संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आएगा। जैसे एक हम उदाहरण लेते हैं, +4 और -2, +4 और -2। तो यहाँ पे हम देखेंगे +4 और -2, तो यहाँ पे आएगा प्लस के 2, यानी संख्या किसकी बड़ी है, 4 प्लस की, तो यहाँ पे प्लस में आएगा। यदि यहाँ पे मैं लिख दूँ -4 +2, तो यहाँ पे 2 बचेगा, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा है, 4, यानी 4 का बड़ा ऋण है, तो यहाँ पे ऋण में आ जाएगा। आशा करते हैं आपको प्लस माइनस का खेल समझ में आ गया होगा। तो अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक देखते हैं, जीरो का खेल। जीरो किसी संख्या से कैसे खेल खेलता है, यानी जैसे यहाँ पे पहली स्थिति बनती है कि जीरो का कोई भी संख्या हो, अनंत भी क्यों ना हो, यदि उसका गुणा किया जाए तो हमेशा ही जीरो आता है। ध्यान रखने वाली बात है, इसमें आपको बहुत से टीचर दोस्त घुमा सकते हैं कि कोई भी संख्या है, किसी भी संख्या में जीरो का गुणा करते हैं तो क्या आता है। तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा जीरो आता है। यदि किसी संख्या में जीरो जोड़ा जाए तो वह संख्या ही आएगी, जीरो का कोई महत्व नहीं होगा। और यहाँ पे जीरो कभी कभी हीरो बन जाता है, कहते नहीं है, और कभी कभी जीरो का जीरो ही करता है। यहाँ पे 0 -2 करेंगे तो -2 ही रहेगा, यहाँ पे कोई महत्व नहीं होगा। यदि हम किसी संख्या का भाग हम 0 में देंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, और यदि हम किसी संख्या में 0 का भाग देंगे तो अनंत आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी और आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। अगली वीडियो समीकरण पर लाएंगे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, बाय बाय।